आज की कहानी का नाम है ढोल पीटने के दो तरीके। एक बार की बात है, एक छोटे से देश में एक गांव में एक ढोल बजाने वाला रहता था। उसने सुना कि बनारस शहर में मेला लगने वाला है, इसीलिए उसने वहां जाकर ढोल बजाकर कुछ पैसे कमाने का निश्चय किया। ढोल के साथ वह वहाँ अपने बेटे को भी साथ ले गया। दो ढोल वादक पिता और पुत्र बनारस के मेले में गए। वहाँ वे बहुत सफल रहे। सभी ने उनका ढोल बजाना पसंद किया और उन्हें उदारता से काफ़ी पैसा दिया। जब मेला समाप्त हुआ तो दोनों ने अपने गांव का रास्ता पकड़ा। रास्ते में जब वह गांव से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था और वहाँ पर एक जंगल घना था। जंगल के अंदर कुछ लुटेरे रहते थे जो बड़े खतरनाक थे। ये यात्रियों को लूटा करते थे। ढोल बजाने वाले ने अपने बेटे को एक तरफ ले जाकर बोला और उसे समझाया कि बेटे कि यहाँ जंगल से गुजरते वक्त कुछ लुटेरों का खतरा है और हमारे पास काफ़ी पैसा भी है। तो ऐसा होता है कि जब इस जंगल से कुछ बड़ा समूह निकलता है, विशेषकर शाही जुलूस जंगल से गुजरते हैं, तो उन्हें ढोल पीटने की आदत होती है। अंगरक्षक नियमित अंतराल पर बहुत ही सम्मानजनक तरीके से, जैसे कि उन्हें किसी का डर नहीं, वह ढोल को पीटते हैं, चुप रहते हैं, फिर लयबद्ध तरीके से दोहराते हैं। उसने अपने बेटे को ऐसा ही करने के लिए कहा ताकि लुटेरे को यह सोचकर मूर्ख बनाया जा सके कि कोई शक्तिशाली स्वामी गुजर रहा है और वे अपनी यात्रा सुरक्षापूर्ण कर सकें। ढोल बजाने वाले के पुत्र ने सोचा कि ज़रूर मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वह खुद को और अपने पिता को बचाना चाहता था। तो उसने सोचा जितना अधिक शोर उतना अच्छा। तो उसने ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया। पिता ने उसे समझाया कि यह सही तरीका नहीं है, लेकिन लड़के ने पिता की सलाह को अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि वह सबसे अच्छा जानता है, जितना अधिक शोर होगा उतना अच्छा होगा। इसी बीच बदमाशों के गिरोह ने लड़के का ढोल पीटने की आवाज़ सुन ली। पहले तो उसने यह सोचा कि यह एक शक्तिशाली धनी व्यक्ति होगा जो काफ़ी सारे अंगरक्षकों के साथ जा रहा होगा, पर जब उसने ध्यान लगा के सुना कि ढोल तो बेतहाशा बजता ही जा रहा है, उसने महसूस किया कि यह उन्मत्त लग रहा है, जैसे एक डरा हुआ कुत्ता एक शांत कुत्ते पर भौंक रहा हो। इसीलिए वे जांच करने के लिए आगे की तरफ बढ़े। तो उन्होंने जंगल के अंदर मार्ग पे केवल पिता और पुत्र को पाया। तो उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ धन भी है जो उनकी कमर से लटक रहा है। तो उन्होंने उनकी काफ़ी पिटाई करी, उनका धन छीन लिया और वापस जंगल में भाग गए। तो इस कहानी से हमने यह सीखा कि अति सर्वत्र वर्जते, अति करने से पतन होता है।